जो 302 का मुलजिम न हो। अपनी गद्दी पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को जो आगे जा रहा है या बढ़ रहा, फौरन उसका कत्ल करा दिया जाता, फौरन कत्ल, मर्डर करा देते। तो जब ऐसे कत्ल खून खराबा से जो गद्दी पर बैठेगा वो सुख शांति देगा, उस पर तो मौत का कलंक लगा। जैसे गाय किसी से मर जाती है तो गाय की पूंछ काट करके अपना मुंह बांध कर, यानी सबसे अपनी क्षमा याचना की भीख मांगता गांव गांव जाके अपने गुनाहों पापों के लिए, मेरा पाप, मेरी हत्या का ये दोष मिट जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। और ये सब क्या कर रहे हैं? देखो इनको, आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। ये सब तुम्हारी, और ये मत सोचो तुम्हारा सब नोट हो रहा। तुम अपनी अज्ञान दृष्टि से जो सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए कामयाबी नहीं है। जो ज्ञान दृष्टि से जो परमात्मा ने अपना एक कैमरा लगा दिया तुम्हारे पीछे कुदरत के द्वारा, वो कुदरत सब नोट कर रही है। कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा, कितना धोखा दे रहे हो, कितनी बेईमानी कर रहे हो, कितनी रक्षा हिफाजत, कितनी मदद करते हो, कितना सहयोग करते हो, यह सब तुम्हारा नोट हो रहा। इसलिए महापुरुषों ने इस जीवात्मा को अपने घर जाने के लिए रास्ते का ज्ञान क्या कहा है और कौन कौन बाधक है। साधक कोई नहीं, सब बाधक ही है, सब बाधा ही डालने वाले हैं। आगे क्या कह रहे हैं? किए तो भूले विषय वास में, तो भूले विषय वास में, ये तो भूले विषय वास में, तो भूले विषय वास में, भरम धस इनकी रग रग में, भरम धसे इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में, ओजरी पिया को निज घट में। कहते तुम जिनके सहारे हो, जो तुमको धर्म का झूठा संदेश, किसी को देखा नहीं, न कभी जीवन में किया भी नहीं, केवल किताबें पढ़ ली, रट ली और तुमको सुना सुना करके मान सम्मान धन सामान लेने लगे। ये कितने बड़े कर्जदार हैं मानव इंसानों के। और आपको ये सब विचार करके रखना भी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? किनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, ये पिया मिले काऊ साध समग में, पिया मिले कहु साध समग में, ये बिना संत कोई भेद ना पावे, ना संत कोई भेद न पावे, वो तो ही कहे अलग में। वो तो ही कहे अलग। प्रेमियों, जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, कहा इसका अंत बिना संत के कोई नहीं जान सकता और किसी के बस की बात भी ये नहीं है। कह रहे वो तो इनसे अलग होकर, इन स्वार्थी लोभी लालचियों की में के साथ रहकर तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो। आगे क्या कहे कि जब लगे संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी इन ठगियन में, हाय ठगोरी इन ठगियन में, सतगुरु शरण गहो भू प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, मिलो ज्योति जगमग में, मिलो ज्योति जगमग में। ये जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है। ये
अपने प्रकाश में देश में कैसे मिलेगी? सतगुरु शरण गहो अब प्यारी। जिस सतगुरु दयाल ने अपनी जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिला लिया है, परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला है, अगर उनके साथ हो लोगे तो तुम्हारी जीवात्मा भी अपने तेजस स्वरूप ज्योतिष में देश में शाश्वत आनंद में देश में पहुंच जाएगी। यहां से इसका आना जाने का अंत हो जाएगा। ये अंत बिना संत के कोई नहीं करा सकता है। यह सब चीज आपको प्रेमियों ध्यान में रख दीजिए। आज समाज का माहौल देश का कितना गंदा हो गया और ये गंदगी सब कर्मचारी अधिकारियों पर मढ़ी जाती। इनका बेचारे का क्या दोष? जब तुम्हारी व्यवस्था ही खराब। हमेशा देखो, जितने बीज अगर जमीन में बो दो तो हर बीज का अंकुरण नीचे से ऊपर होता है, लेकिन ये अत्याचार, इसके लिए कहा करप्शन स्टार्ट टॉप स्टेज। करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे चलता। अगर देश का राजा धार्मिक होगा, प्रधानमंत्री धार्मिक होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री धार्मिक होगा, जिले का डीएम धार्मिक होगा, तहसील का तहसीलदार धार्मिक होगा, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख धार्मिक होगा, गांव का मुखिया प्रधान धार्मिक होगा और परिवार का मालिक अगर धार्मिक होगा तो देश में धर्म की व्यवस्था पनपेगी। सब में धर्म आएगा, सब में मानवता इंसानियत आएगी, प्रेम प्यार मोहब्बत आएगा। इसलिए सबके लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी असुन पयावा से नरक के अधिकारी। ये तुमने नहीं पढ़ा? तुम्हारे घर में लिखा रखा कि जिसके शासन काल में, जिसके प्रशासन में, जिसके राज्य में, जिसकी हुकूमत में, जिसके अधिकार में अगर आश्रित व्यक्ति परेशान दुखी है तो वो राजा नरक में जाता है। कितना साफ साफ लिखा। चाहे वो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिले का डीएम हो, या मतलब तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हो, गांव का प्रधान मुखिया, या मतलब घर का कोई मालिक हो, जिसके आश्रित अधिकार में जितने व्यक्ति हैं, अगर वो दुखी है, न्याय नहीं मिल रहा है, परेशान है, तो कहा वो मालिक, वो जिम्मेदार नरक का गामी होता है। कितना साफ साफ महापुरुषों ने एक सूत्र में सबको समझा दिया और सबके अधिकार को बता दिया। ये तुम्हारा अधिकार कर्म कर्तव्य है। अगर कर्तव्य राम ने यहाँ पर धर्म के लिए कुछ परेशानी मुसीबत न सही होती और न्याय के पद पर कितना संघर्ष उनको झेलना पड़ा, लेकिन न्याय और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। उनकी विजय हुई और इतिहास लिख गया होगा। प्रेमियों, सबको अधिकार है, जिनको मानव तन मिला हुआ है इस सृष्टि में, सबको अधिकार है परमात्मा से मिलने का, न्याय कर्म कर्तव्य करने का, सबको अधिकार। तो ये चीजें तो सोचनी चाहिए। लेकिन आज भारत देश की स्थिति एकदम नंगी है, कुछ नहीं रहा। लोग भगवान पर कलंक लगाने लगे, पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान राम ने कहा कि सब मेरे ही सब मम उपजाए और तीन में आधी के मनुज मोह भाए। ये भगवान राम का वाक्य है। कहा ये सारी सृष्टि जो दो आंखों से आप देख रहे हो, ये सब मेरी ही बनाई। इंसान विज्ञान ने कोई जीव जंतु बनाया नहीं। जब हमने आपने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार आपको किसने दे दिया? किस लिए तुम मार काट रहे हो जीवों को? क्या तुम्हारा गुनाह, क्या तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं? आखिरकार ये निर्मम हत्या, बेगुनाह निर्दोष ये जो हत्याएं हो रही हैं, यही तुम्हारे दुख मुसीबत
बीमारी का, दैवी प्रकोप, दुर्घटना का, भूत प्रेतों के भरने का और उनका तुम्हारे पर जुर्म आदि जिन जिन पशुओं का, पक्षियों का आपने मांस, मुर्दा मांस खाया। ये बताओ, जिंदा मुर्दा खाए ये भोजन है? अरे मुर्दा मांस खाने वाले परमात्मा ने जीव अलग बनाए। कुत्ता, कौवा, गीद ये जीव अलग बनाए गए जो मुर्दा मांस खाते। और इंसान को तो इतना श्रेष्ठ कहा कि सारी योनियों में भगवान राम ने कहा इंसान मुझको बहुत प्यारा है। आज ये प्यारा दुलारा कर क्या रहा है? भगवान की बनाई व्यवस्था पर सब चिन्ह कर रहा, सारी व्यवस्था को मार काट कर रहा, खत्म कर रहा। तो आपको तो ये सोचना चाहिए था, तुमको रहम, दया, प्रेम, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया गया था कि मार काट का पाठ। तुमने किसी की बात मानी है, इसलिए भगवान पर भी कलंक लग गया। लोग कहने लगे कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात कि गीता पुराणों की अब कोई नहीं मानता है। मंदिरों में जितने कोई नहीं जाता है, गीता पुराणों की अब कोई नहीं सुनता है। गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, ये धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। ही भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है, जब सत्संग हुआ करे इसको बांध दिया करो पेड़ में। ये काल का जीव है, दयाल के जीवों को समय का संदेश नहीं सुनने देगी। इसको मैंने कितनी बार कहा, जब इस सत्संग में आए फौरन इसको पेड़ में बांध दो, चुपचाप बैठ के सुने। ये तुमको भी न सुनेगी न सुनने देगी तुम्हें। एक काल का जीव है, इसलिए दुनिया के खड़क। अरे उसको बांध दो, उसके हाथ पर बांध के डाल दो। इसी तरह का विरोध कौन बर्दाश्त करेगा? कितने लाख लोगों का नुकसान कर रही है, इससे बड़ा गुनहगार और पापी है कौन? कितनी बार आपसे कहा, जब भी ऐसे जीव सत्संग में आवे, ये नाटक चाटक कुछ नहीं, ये काल के जीव है और दयाल की कोई बात सुनने नहीं देंगे, इसलिए अपना नाटक दिखाए, पौन को पेड़ में बांध दीजिए, सुनने दो उनको, बाकी कुछ मत करो, कोई मारपीट नहीं, केवल बांध दीजिए उनको। कि सत्यता कि माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। ही भाई और भाई का ही शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। प्रेमियों, भगवान राम ने क्या आदर्श प्रस्तुत किया, और तुम तो भगवान की भी बात नहीं मान रहे। गोस्वामी महाराज लिख के क्या बताते हैं कि प्रातः समय उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम माता। ब्रह्मवेला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान राम सर्वप्रथम माता पिता गुरु की पूजा। ये है तुम्हारे सच्चे देवता, जिन्होंने तुमको सब कुछ दिया है, तुमसे लिया कुछ नहीं।
न माँ भी लालच रखती है, लालच में तुम्हारा लालन पालन नहीं करती है। ऐसा निस्वार्थी रिश्ता इस संसार में किसी का नहीं जो माँ का है। तुमको गंदगी से अलग करती रहती, अपना गंदगी में सो जाती है, सारी गंदगी का कोई परहेज नहीं करती है। चाहे 20 बार तुम गंदगी करो, लेकिन वो कभी किसी तरह का रोष दोष नहीं करती। ऐसा देवता कहाँ मिलेगा? इसलिए माँ का कर्ज कोई संतान औलाद बच्चा कभी अदा ही नहीं कर सकता। लेकिन तुम कलयुग की तालीम में फंस करके अब भूल गए हो, माँ बाप को कोई नहीं पूछता। वो जो दूसरे खून का रिश्ता बना के ले आए हो, नारी नारी, अरे तन की नारी को कहे, ये घर की नारी को कहे, तन की नारी होना है। जो तन में नारी चल रही है भी तुम्हारी नहीं है तो घरवाली कहां से हो जाएगी? वो तो जबरदस्ती तुम्हारे साथ जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है, तुम्हारे खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हारा खून का रिश्ता तुम्हारे माँ बाप भाई है, उनसे तुम्हारा बैर है। और समाज की स्थिति ऐसी हो गई। तो स्वामी जी महाराज ने वो भी लिखा कि आज परिवार की स्थिति क्या हो गई है, क्योंकि परिवार का रिश्ता बाप बेटे से ही प्रारंभ होता। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि सुत मान ही मातु पिता जब लो, सुत मान ही मातु पिता जब लो, अबला नहीं देखी लई तब लो। बेटा माँ बाप को जब तक मानेगा जब तक अपने घरवाली के दर्शन नहीं कर लेगा। जिस दिन घरवाली मिल जाएगी उस दिन क्या होगा कि सुन सुत मान ही मातु पिता जब लो, अबला नहीं देखी लई तब लो। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, और गृह नारी निहारी लई जब ते, और रिपर रूप कुटुम्बो बहे तब ते। कहा जैसे ही यानी नारी के द्वारा बनाए रिश्ते, ससुराल के रिश्ते सगे बन जाएंगे और माँ बाप के बनाए रिश्ते पीछे खत्म हो जाएंगे। देखो ये संत का अनुभव है गोस्वामी जी महाराज का। 500 वर्ष पहले लिखा, आज सब तुम्हारे सामने चरितार्थ हो रहा है। संत वाणी कभी झूठ मिथ्या नहीं होती है। देर अबेर सवेर हो सकती, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन से करवावे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, और ते निश्चर सम जानो प्राणी। देखो संत का अनुभव है, और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी 500 वर्ष पहले। क्या भविष्यवाणी की है कि ऐसे अधम मनुज खल, और सतयुग त्रेता नाई, और द्वापर कछु की वृंद बहु, और हुई है कलयुग माई। रिजल्ट आउट कर दिया। क्या कलयुग का रिजल्ट? ये जितने अधर्मी पापी कुकर्मी स्वार्थी लोभी लालची शराबी कबाबी चरित्रहीन, ये सब कलयुग में छठे जीव पहुंच जाएंगे। तो धर्म मुश्किल से बच पाएगा। देखिए कहा सखा धर्म निभे की भांति, खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे की भांति। जब दुष्टों का समुदाय, शराबियों का समुदाय, चोर डकैतों का समुदाय, चरित्रहीनों का समुदाय, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी करने वाले का जब समुदाय तैयार होगा तब धर्म मुश्किल से जी पाएगा। इसलिए कहा जा रहा कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है,
छोटी छोटी बातों में नरगन्ना कसम खाता है। लेकिन तुम्हारी रामचरितमानस क्या कह रही, जो हर हिंदू के घर में लिख के रखवाई गई थी, वो क्या कह रही है कि शिव तधीच हरिश्चंद्र नरेशा औसत हेतु सह कठिन कलेसा अधर्म न दूसरी इसात समान अवागम निगम पुराण वखाना। रामचरितमानस क्या शिक्षा दे रही कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। प्रेमियों, आजकल युग में तो सत्य खत्म है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चवेना, ये झूठ की राजनीति बना के खड़ी कर दी। बताओ ये झूठ की नींव पर और सत्य और धर्म कितने दिन टिक सकेगा? क्या मानवता इंसानियत पनप सकेगी? आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए था। तो इसलिए मेरे को समय हो गया, क्योंकि आज सब लोग व्रत, मैं भी तो व्रत हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ खाया। मैं देखो सुबह भी 2 घंटे बोला, 2 घंटे ये 4 घंटे पूरा हो जाएगा। बुरा जहां तो वही हूं। ऐसा नहीं तुम्हें कुछ कहा जाए हम कुछ करें, जो मेरी करनी है वही तुम्हारी। इसलिए जब कोई अंतर हो जाएगा बीच में, वहीं से शंका पैदा हो जाए कि हमारे लिए कुछ कहते हैं, बुरा कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। जैसी करनी हो वैसा ही कहो। अगर करनी, यही तो बिगाड़ है कि करनी खराब और भाषण अच्छे अच्छे, सबको